गाइस कल हमने आपको बताया था रेशनल नंबर के बारे में, कुछ क्वेश्चन दिए थे आपको घर के लिए। आई होप आपने सब सॉल्व कर लिए होंगे। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स एज डेसिमल्स, यानी कि रेशनल नंबर का कैसे डेसिमल में चेंज करते हैं या कन्वर्ट करते हैं। तो पहले टॉपिक हमारा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स एज डेसिमल्स, यानी डेसिमल्स में रेशनल नंबर को कैसे क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं या चेंजेस करते हैं। सबसे पहले हमने लिखा है रेशनल नंबर्स, यानी कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, हमने आपको बताया था जो P/Q के फॉर्म में होते हैं वो हमारे होते हैं रेशनल नंबर। और Q डज नॉट इक्वल टू 0, तो Q होता है हमारा वो 0 नहीं होना चाहिए। और दीज आर कॉल्ड रेशनल नंबर, वो हमारे क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर कहलाते हैं। अब हमारा टॉपिक जो है रेशनल नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, ये आज का हमारा टॉपिक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसको आप बिल्कुल मेडिटेट होकर बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़ें। पहले लिखा है रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। रेशनल नंबर हमने आपको बताया P/Q जो फॉर्म में होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। और जो Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 नहीं होना चाहिए। अगर Q 0 हो गया तो रेशनल नंबर नहीं होंगे। तो जो रेशनल नंबर होता है वो उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, यानी कि उसके 2 टाइप्स होते हैं रेशनल नंबर के। किसमें, डेसिमल्स के केस में। पहला होता है टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग और रिपीटिंग। पहला होता है टर्मिनेटिंग, मतलब स्थायी रहते हैं। कैसे रहते हैं, स्थायी, उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। और जो नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग और रिपीटिंग, जो रिपीट होते हैं जैसे कि 0.25 25 25 25, तो ये हो जाएंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, या इसको शॉर्ट में बोल देंगे। नॉन का मतलब हो गया n, इसका पहला वर्ड ले लिया n, दूसरा वर्ड टर्मिनेटिंग तो t ले लिया, इसका r ले लिया, तो इसको शॉर्ट बोल सकते हैं NTR। क्या बोल सकते हैं, NTR। इसको शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, t। तो रेशनल नंबर जो इसका डिवाइडेशन हुआ डेसिमल्स में वो 2 पार्ट्स में हुआ। पहला पार्ट हमारा क्या हो गया, टर्मिनेटिंग, कौन सा हो गया, टर्मिनेटिंग पार्ट्स। दूसरा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग और रिपीटिंग, यानी कि पहला हो गया टी और दूसरा हो गया NTR। इतनी बात आई होगा आपको समझ में आ गई होगी। इसके आगे क्या लिखा है, डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि डेसिमल का कैसे एक्सपेंस होता है, कैसे होता है। इसके भी 2 पार्ट्स होते हैं, जैसे हमने इसमें होता है रेशनल नंबर के 2 पार्ट्स होते हैं। ऐसे डेसिमल, जब रेशनल नंबर जब हमारा कन्वर्ट हो जाएगा डेसिमल में तो उसके भी 2 पार्ट हो जाएंगे। कितने पार्ट्स, 2 पार्ट्स। पहला होगा टर्मिनेटिंग, यानी कि रेशनल, वो भी रेशनल नंबर में आएगा, टर्मिनेटिंग पार्ट है तो कैसा आएगा, रेशनल नंबर में आएगा। दूसरा जो पार्ट होगा नॉन टर्मिनेटिंग, वो भी कैसा आएगा, रेशनल नंबर में आएगा। कैसा आएगा, रेशनल नंबर। और ना डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, दीज आर 2 काइंड्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, देन फर्स्ट टर्मिनेटिंग एंड देन सेकंड नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि रेशनल। अब जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है उसके भी 2 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं, 2। हमने देखो इधर लिखा है दीज आर 2 टाइप्स ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग। इसके भी 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग। पहला कौन होता है, NTR, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, यानी कि इसे बोलते हैं रेशनल नंबर। वो भी जो वैल्यू आएगी वो एक रेशनल नंबर के रूप में आएगी। अभी हम लोग आपको बताया था रेशनल नंबर होते हैं वो P/Q के फॉर्म में होते हैं, Q डज नॉट इक्वल टू 0। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग होगा रिकरिंग, वो रेशनल नंबर के रूप में हमें मिलेगा। अब दूसरा लिखा है नॉन टर्मिनेटिंग, क्या लिखा है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। जो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होगा वो इरेशनल नंबर आएगा। क्या आएगा, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में क्या होता है, जो रूट में वैल्यू होती है, किसमें वैल्यू होती है, रूट में। जैसे कि रूट में कोई वैल्यू दी गई है 23, कितनी दी गई है, 23। अब इसका ये जो नंबर अंदर लिखा है ये नॉन परफेक्ट नंबर है। कैसा, नॉन परफेक्ट नंबर। ये आपको नहीं बताया है, लेकिन आप ऐसे समझ लीजिए, अगर अंदर लिखा होता है 25 तो ये हमारा जो है परफेक्ट नंबर है। कितना है, परफेक्ट नंबर है। फिर से एक बार देख लीजिए, जो डेसिमल नंबर होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं। इसमें डेसिमल के केस में पहला होता है टर्मिनेटिंग पार्ट्स, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग और रिपीटिंग। इसको हमने बोल दिया शॉर्ट में T। क्या बोला, इसको शॉर्ट में T बोल दिया, इसको शॉर्ट में बोल दिया हमने NTR। रेशनल नंबर के 2 पार्ट्स हो गए, T और NTR। समझ में आया यहां तक। दूसरा हमने दिया डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, इसके भी देयर आर 2 काइंड्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, फर्स्ट टर्मिनेटिंग एंड सेकंड नॉन टर्मिनेटिंग। जो टर्मिनेटिंग पार्ट होगा वो भी रेशनल नंबर के रूप में आएगा, और जो नॉन टर्मिनेटिंग पार्ट होगा वो भी रेशनल नंबर के रूप में आएगा। लेकिन जो हमारा सेकंड पार्ट होता है नॉन टर्मिनेटिंग, उसके भी 2 पार्ट होते हैं। दीज आर 2 काइंड्स ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग पार्ट्स, फर्स्ट नॉन टर्मिनेटिंग एंड सेकंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। जो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग वैल्यू आएगी वो रेशनल नंबर के रूप में आएगी, और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग वैल्यू आएगी वो इरेशनल नंबर के रूप में आएगी। अभी मैंने आपको बताया जो रेशनल नंबर होता है वो P/Q के फॉर्म में होता है, Q डज नॉट इक्वल टू 0। जो इरेशनल नंबर होते हैं वो रूट वैल्यू होती है, और रूट में जो अंदर वैल्यू होती है वो भी नॉन परफेक्ट नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नॉन परफेक्ट
नंबर होना चाहिए। अगर यहाँ अंदर लिखा है 23 तो ये कैसा है, नॉन परफेक्ट नंबर है। ये हमने आपको पढ़ाया नहीं, लेकिन हम आपको ऐसे बता दे रहे हैं 23 जो है नॉन परफेक्ट नंबर है, जिसका कोई भी स्क्वायर नहीं हो सकता है। तो ये जो नंबर होगा हमारा वो इरेशनल नंबर होगा। क्या होगा, इरेशनल नंबर। अगर लिखा होता अंदर 36, क्या लिखा होता 36, तो ये अंदर जो वैल्यू है, डिजिट है, नंबर्स है, वो कैसा है हमारा परफेक्ट नंबर है। तो ये हमारा हो जाता है इरेशनल नंबर। क्या हो जाता है, रेशनल नंबर। आई होप आपको यहाँ से लेके यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसका हमने कुछ टेबल बनाई। क्या बनाइए, टेबल बनाइए। टेबल में क्या दिया है। अब इसके बाद हमने क्या बताया आपको, जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है उसके भी 2 पार्ट्स होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग एंड रेशनल नंबर के रूप में आएगा, और दूसरा पार्ट हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग यानी कि इरेशनल नंबर के रूप में आएगा। अभी आपको बताया हमने रेशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। इसके बाद हमने आपको टेबल दी है। टेबल आपको दिखाई दी, कौन सी टेबल है ये। इसमें लिखा है पहले नंबर, दूसरा लिखा है डेसिमल्स, फिर लिखा है फॉर्म, फिर लिखा है डिनोमिनेटर। क्या लिखा है, नंबर्स, डेसिमल्स, फॉर्म और डिनोमिनेटर। आइए इसको समझते हैं कैसे टेबल बनी है ये। मान लिया कोई हमने रेशनल नंबर दिया 5/2, पहला रेशनल नंबर जो हमारा है 5/2, दूसरा रेशनल नंबर हमने लिया 17/5। कितना लिया, 17/5। तीसरा रेशनल नंबर हमने क्या लिया, 8/15। क्या लिया, 8/15। चौथा रेशनल नंबर लिया 9/20। पांचवा रेशनल नंबर लिया 17/6, और छठवां जो रेशनल नंबर लिया हमने वो लिया 11/21। ये तो नंबर्स की बात हो गई, ये नंबर्स हमने लिए हैं टेबल में। दूसरे नंबर पे क्या लिखा है, डेसिमल्स। क्या लिखा है, डेसिमल। डेसिमल में क्या लिखा है, जब हमने 2 का 5 में डिवाइड किया, यानी कि ऊपर वाला होता है न्यूमरेटर और नीचे वाला क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है। तो 2 का हमने जब 5 में डिवाइड किया, कैसे करते हैं डिवाइड, ऐसे करके लिखते हैं। ये हो जाता है हमारा क्या, न्यूमरेटर, ये होता है डिनोमिनेटर। तो 2 का 5 में डिवाइड करेंगे, जो हमारी वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 2.5। किसमें आएगी, डेसिमल्स में आएगी। किसमें आएगी, डेसिमल्स में। और जब 5 का 17 में करेंगे 3.4 आएगा। 15 का जब 8 में करेंगे तो 0.533 डॉट डॉट डॉट, यानी कि 3 जो होगा वो रिपीटिंग वैल्यू आएगी। कौन सी वैल्यू आएगी, रिपीटिंग। कौन सी वैल्यू, 3 की। 3 की वैल्यू कैसे आएगी, रिपीटिंग। जब 20 का 9 में डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हमारी आएगी, एग्जैक्ट वैल्यू आएगी वो 0.45 आएगी। कितनी आएगी, 0.45। जब 6 का 17 में डिवाइड करेंगे, किसमें, 6 का 17 में, तो हमारी वैल्यू आएगी 2.8333, यानी कि 3 क्या हो जाएगा, रिपीटिंग। क्या हो जाएगा, रिपीटिंग। देखो जो रिपीटिंग वैल्यू होती है उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, बार। आपने पढ़ा होगा पिछली कक्षाओं में, जो रिपीटिंग वैल्यू होती है किसी भी डिजिट्स की, जो रिपीट होती है, बार बार दोहराती है, उसके ऊपर बार लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, बार। तो उसमें हमने इसमें लगाया 8/15 में, जो इसकी जो सॉल्यूशन आया वो आया 0.533, यानी कि 3 जो डिजिट है वो कैसा हो रहा है हमारा, टर्मिनेट हो रहा है, मतलब कैसा, रिपीट हो रहा है। तो हमने इसके ऊपर बार लगा दिया। इसमें हो रहा है रिपीट, तो इसमें ये लगाएंगे, इसमें हो रहा है, इसमें लगा दिया। अब इसमें कौन सा हो रहा है, इसमें यहाँ तक हो रहा है। देखो यहाँ तक हो रहा है 5 2 3 8 0 9, फिर 5 आ गया, तो ये टर्मिनेट हो रहा है हमारा, रिपीटिंग हो रहा है। तो आपको 2 बात समझ आए, पहले नंबर से लिखे, नंबर के बाद डेसिमल में उसको कन्वर्ट कर दिया, यानी डिवाइड करके उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। थर्ड नंबर पे लिखा है फॉर्म। क्या लिखा है, फॉर्म। हमने आपको ऊपर रेशनल नंबर बताया था कि रेशनल नंबर देयर आर 2 काइंड्स ऑफ रेशनल नंबर, फर्स्ट टर्मिनेटिंग एंड सेकंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग और रिपीटिंग। इसको शॉर्ट में बोलते हैं एनटीआर, इसको शॉर्ट बोलते हैं टी। तो हमारी जो वैल्यू पहली आई डेसिमल्स वाली, का कौन सी वैल्यू लिखी है, 2.5। तो 2.5 आई वैल्यू, वो 2.5 तो क्या है, टर्मिनेटिंग। क्या है, टर्मिनेटिंग वैल्यू हमारी। कैसी है, टर्मिनेटिंग वैल्यू। टर्मिनेटिंग वैल्यू हमने क्या बताया था, इसमें रिपीट कुछ नहीं होगा। क्या नहीं होगा, रिपीट कुछ नहीं होगा, वो हमारी वैल्यू होगी टर्मिनेटिंग। तो हमने लिख दिया टी। क्या लिखा, टी। जिसमें वैल्यू हमारी रिपीट नहीं होती है वो होती है टर्मिनेटिंग। क्या होती है, टर्मिनेटिंग। जो रेशनल नंबर के पार्ट्स, 2 पार्ट हमने बताया आपको, पहला होता है टर्मिनेटिंग वैल्यू, टर्मिनेटिंग, और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग, जिसे बहुत शॉर्ट में बोलते हैं एनटीआर। जो वैल्यू हमारी रिपीट नहीं होती, एक बार फिर समझ लीजिए, जो वैल्यू हमारी रिपीट नहीं होती, नॉन रिपीट वाली होती है, वो होती है टर्मिनेटिंग, यानी कि जिसको शॉर्ट में लिखा हमने टी। फिर सेकंड नंबर पे लिखा है 3.4, इसमें भी हमारी एग्जैक्ट वैल्यू है 3.4, इसके आगे कोई सॉल्व नहीं हो रहा है, तो टर्मिनेट हो गया, यानी कि टी हो गया। और 0.533, हमने क्या बताया आपको कि जो हमारी वैल्यू रिपीट नहीं होगी वो होगी टर्मिनेट, यानी कि ये वाली वैल्यू हो जाएगी। और जो वैल्यू हमारी रिपीटिंग होगी, रिपीटिंग, वो हो जाएगी एनटीआर, जिसे में लिखा है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग और रिपीटिंग। क्या लिखा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, और तभी लगा है और रिपीटिंग। रिपीटिंग से मतलब समझ जाएंगे, जो वैल्यू हमारी रिपीट होगी वो एनटीआर हो जाएगी, जो वैल्यू रिपीट नहीं होगी वो हमारी टर्मिनेटिंग हो जाएगी। समझ में आया आपको? इसके आगे समझते हैं क्या लिखा है,
फिर लिखा है 17/6 यानी कि 6 का 17 में डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हमारी आएगी 2.8333 इन सो वन तक आएगी, मतलब 3 को बहुत बार जितने बार आप डिवाइड करेंगे उतने 3 आते चले जाएंगे। तो जो 3 है वो रिपीट हो रहा है तो उसके ऊपर हमने बार लगा दिया, इसमें भी 3 रिपीट हो रहा है तो उसके ऊपर बार लगा दिया, मतलब जो वैल्यू रिपीट होगी उसके ऊपर बार लगा देंगे। इससे हम समझ जाएंगे कि वही वैल्यू हमारी कैसी हो रही है, बार बार रिपीटिंग उसकी हो रही है। इसका जब इसमें डिवाइड करेंगे तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा 0.523895 और आगे करेंगे तो जब देखो हमने लिखा है किस पे बार लगाया है, कौन सी डिजिट पे 52380 पे टर्मिनेट वो लगाया है बार। अब इसके बाद जो वैल्यू आएगी 5 के बाद कौन सी आएगी, फिर 2 आ जाएगी, 52 फिर 3 आ जाएगी, फिर 809 मतलब कि टर्मिनेट होगी, मतलब रिपीटिंग होगी वैल्यू हमारी। तो हमारा क्या आ गया ये नंबर्स और डेसिमल्स, नंबर का जब डिवाइड किया यानी कि डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में डिवाइड किया तो हमारा वैल्यू आई किसमें है, डेसिमल के रूप में है। और डेसिमल के रूप में कैसे है, जो हमारी रिपीटिंग नहीं हो रही थी वो टर्मिनेटिंग वैल्यू होगी और जो रिपीट हो रही थी वो हो गई नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू। तो आपको दो बातें समझ में आ गई होंगी, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि एनटीआर और टी की वैल्यू जो कैसे मतलब समझते हैं कि एनटीआर होता है कि हमारा टर्मिनेटिंग होता है, समझ आया। इसके बाद दूसरा पार्ट में लिखा है फॉर्म को पता चल गया होगा, मतलब जो रिपीट होगी वो हो जाएगी एनटीआर और जो रिपीटिंग नहीं होगी वो हो जाएगी क्या टी एंड टर्मिनेटिंग। अब नीचे क्या लिखा है, डिनोमिनेटर, क्या लिखा है डिनोमिनेटर। अब सब आप लोग सब जानते हैं कि कोई रेशनल नंबर दिया हो या फ्रैक्शन दिया हो तो पूछा जाए कि डिनोमिनेटर क्या है डिनोमिनेटर क्या है, तो आप सब लोग पता लेंगे जो नीचे वाला होता है वो डिनोमिनेटर होता है और जो ऊपर वाली वैल्यू होती है डिजिट होती है वो क्या होती है हमारी न्यूमरेटर होती है। डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला, नीचे वाली वैल्यू कौन 2 है तो 2 लिख दिया, 5 है तो 5 और 15 को देखो हमने 15 कैसे लिखा मल्टीप्लाई करके लिखा, क्यों लिखा क्योंकि 3 5 है 15 मतलब ऐसे लिख दिया स्क्वायर के रूप में। 20 लिख दिया हमने 2 क्या 2 स्क्वायर इनटू 5 यानी कि 20 इसको ऐसे लिया है 2 स्क्वायर इनटू 5। 6 लिख दिया 2 इनटू 6 और 21 लिख दिया 3 इनटू 7, क्या लिखा 3 इनटू 7। तो ये आपको टेबल समझ में आ गई होगी, अगर आपको समझ नहीं आती है तो एक बार दो बार आप रिपीट करके वीडियो को देख सकते हैं। अभी आपको मैं रेशनल नंबर के बारे में बताया कि रेशनल नंबर होता क्या है, उसके 2 पार्ट्स बताए, कौन कौन से पार्ट टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग या रिकरिंग, यानी कि जो शॉर्ट में बोला हमने टी, टर्मिनेटिंग को टी बोला और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग यानी रिपीटिंग को एनटीआर बोला। अब नीचे पे क्या एक ऊपर बनाई थी टेबल, क्या हमने क्या बताया था, एक नंबर्स लिखा था, नंबर्स 5 6 लिखे थे और क्या लिखा था यहाँ पे डेसिमल्स लिखा था और डेसिमल्स के बाद यहाँ पे फॉर्म लिखा था कौन से फॉर्म में है, मतलब कि टर्मिनेटिंग फॉर्म में है कि नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म में है और नीचे लिखा था डिनोमिनेटर। इस 4 पॉइंट लिखे थे टेबल में। आई होप आपको टेबल समझ में आ गई होगी। अब टेबल के आगे क्या लिखा है, टेबल के आगे हमने दूसरा पार्ट लिखा है 2 और 5 और बोथ, मतलब कि किसी टेबल में अगर 2 और 5 आते हैं, कोई डिजिट आता है 2 और 5 क्या आते हैं 2 और 5 आते हैं। सबसे पहले देख लीजिए 2 और 5 टेबल के बाद वाला जो टॉपिक है उसमें थोड़ा और देख लीजिए उसी टेबल के बारे में। जब किसी भी वैल्यू में लास्ट में यानी कि डेसिमल के बाद में 2 आएगा और या फिर 5 आएगा और बोथ यानी दोनों आ सकते हैं, जैसे 0.2 या फिर कॉमा 0.2 जो 0.5 या फिर दो बोथ आ सकते हैं 0.25, तो 3 वैल्यू हो गई 0.2, 0.5 एंड 0.25। जब ये वैल्यू हमारी आएंगी तो वो टर्मिनेटिंग वैल्यू कैसे होंगी, टर्मिनेटिंग वैल्यू। फॉर एग्जांपल समझते हैं यहाँ से, जैसे हमने क्या बताया 2 किसी भी डेसिमल के लास्ट में 2 आएगा 0.2 टर्मिनेटिंग होगी। 0.5 वो भी वैल्यू कैसे होगी टर्मिनेटिंग वैल्यू होगी। ये आप ध्यान से देखना इंपॉर्टेंट है, टर्मिनेटिंग आप कैसे समझ जाएंगे। आप एक बार देखेंगे 2 सेकंड में आप चूज कर लेंगे कि टर्मिनेटिंग वो हमारी वैल्यू है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स है, हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है कि एनडीआर वाला डेसिमल्स है। तो हमने क्या बताया जिसके लास्ट में पॉइंट्स के बाद में 2 होगा या 5 होगा या फिर बोथ होंगे 0.25 होगा, तो दीज आर वैल्यू आर कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वैल्यू। समझ आया आपको। इसके लास्ट में 2 होगा डेसिमल के बाद में 5 होगा 5 होगा बोथ होंगे, तो दीज आर कॉल्ड द वैल्यू ऑफ टर्मिनेटिंग कौन सी डेसिमल वाली। अब दूसरा पॉइंट में क्या लिखा है अदर देन 2 और 5, 2 और 5 को छोड़कर, अदर मतलब क्या होता है दूसरे 2 और 5 को छोड़कर क्या हो जाएगी जो वैल्यू हमारी होगी वो नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू होगी, कोई भी हो सकती है। जैसे कि हमने लिखा 0.3, क्या लिखा 0.3 मतलब 2 इसमें नहीं है, इंक्लूड 2 नहीं है, 0.3 हो गया। और फिर क्या हो जाएगा 0.4 लिख लो, 0.5 लिख लो, सॉरी 5 का लिखो 7 लिख लो। तो ये जो वैल्यू होगी वो वैल्यू आप जब एक
मतलब देखेंगे तो ये 3, 4, 7 मतलब कि 2, 5 और 25 मतलब बोथ को छोड़कर की जो वैल्यू हमारी होगी these are called नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग और रिपीटिंग वैल्यूज। किसमें? डेसिमल्स में। डेसिमल्स में तो है सभी। इसके बाद रेशनल नंबर के बारे में बात करते हैं। रेशनल नंबर आपको बताया था जो इन द केस ऑफ p/q इन द फॉर्म ऑफ आर कॉल्ड रेशनल नंबर। दीज आर टू टाइप्स मैंने बताए थे, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब बात वही हो रही है, नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग की। केवल आपको ये याद रखना है कि किसी वैल्यू में, किसी भी डिजिट्स में, किसी भी नंबर में 2 पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद 2 आएगा, 5 आएगा या बोथ आएगा तो हमारी टर्मिनेटिंग वैल्यू यानी की वैल्यू हो जाएगी। और जो 2 और 5 को छोड़कर यानी कि इसको एक्सेप्ट करके मतलब एक्सेप्शन में क्या हो जाएगा, 2 और 5 को छोड़कर के जो वैल्यू हम लिखेंगे 0.3, 0.4 और 0.7 हो जाएगी एनटीआर नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू। ठीक है। अब थर्ड पॉइंट क्या लिखा है, रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर क्या होता है अभी आपने बताया, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू दो होती हैं। किसमें? रेशनल नंबर में। इसमें लिखा है इफ q इक्वल टू 2 की पावर n into 5 की पावर n। हमने भी आपको क्या बताया था कि जो टर्मिनेटिंग वैल्यू होगी आप आंखें बंद करके मतलब वैसे देखेंगे। अगर एक बार आपको देख लिया, व्यू कर लिया कि 2, 5 या 2, 5 लिखा है तो आप कह सकते हैं कि वो वैल्यू हमारी कैसी होगी, टर्मिनेटिंग वैल्यू होगी। कैसी होगी? टर्मिनेटिंग वैल्यू। अब वही रेशनल नंबर में लिखा है कि टर्मिनेटिंग वैल्यू में इफ q इक्वल टू, अगर जो q है वो 2 की पावर n into 5 की पावर n, पहले आप इतना पढ़िए, टर्मिनेटिंग q इक्वल टू 2 की पावर n into 5 की पावर n। नॉन टर्मिनेटिंग में इतना पढ़िए आप इफ q इक्वल टू 2 की पावर n into 5 की पावर n into k। समझा? अब इसके बाद अगर पढ़ते हैं कि m और इसमें जो m है, n है, वो k है, वो है क्या? तो मैंने यहाँ पर लिखा है नीचे when, क्या लिखा है? when n, n। जो m और n है, m और n ये क्या है? इंटीजर्स है। क्या है? इंटीजर्स है। मैंने आपको इंटीजर बताया था, जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, नेगेटिव नंबर्स होते हैं और जीरो नंबर्स होते हैं, उनको इंक्लूड करने पर हमारा क्या बनता है? इंटीजर्स बनता है। तो n, n हमारे क्या इंटीजर्स होते हैं। अगर -1 वैल्यू हो सकती है, -2, -3 या 1, 2, 3 या 0 होती है वैल्यू, तो m और n क्या होगा? इंटीजर्स होगा। और जो k लिखा है हमारा, मल्टीप्लाई हमने k किया, k का k इसमें, किसमें? नॉन टर्मिनेटिंग में, वो क्या हो सकता है? k प्राइम फैक्टर्स। क्या हो सकते हैं? प्राइम फैक्टर। किसके किससे हो सकते हैं? अदर देन 2 और 5। 2 और 5 को छोड़कर। क्या? अदर देन मतलब कि 2 और 5 के अलावा जो मतलब फैक्टर्स होंगे, जैसे कि 3 हो गया, 7 हो गया और 9 हो गया, ये कैसे हमारे अदर देन मतलब प्राइम फैक्टर्स। मतलब 2 और 5 मतलब इंक्लूड नहीं करना है और उसको छोड़कर जो हमारे फैक्टर्स होंगे वो k की वैल्यू होगी। तो इसमें आपको समझ आएगा टर्मिनेटिंग वैल्यू क्या होगा। अगर q इक्वल टू 2 की पावर n into 5 की पावर n, मान लो कोई फॉर एग्जांपल इसको लेते हैं यहाँ पे q इक्वल टू निकालना है, क्या निकालना है? q। ठीक है, 2 की पावर। अब n क्या इसमें लिखा है? इंटीजर। इंटीजर मतलब 1 ले लो, 2 की पावर 1, n की वैल्यू 1 ले ली और n की वैल्यू 2 ले ली, 5 की पावर 2 हो गया। ठीक है, तो 2 की पावर जब 1 को सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा और 5 की पावर 2 को सॉल्व करेंगे कितना? 25। तो 25 और 2 कितना आ जाएगा? 50। की वैल्यू कितनी आएगी हमारी? 50। तो हमारा ये कैसा हो जाएगा? टर्मिनेटिंग वैल्यू। कैसे हो जाएगी हमारी टर्मिनेटिंग वैल्यू? ठीक है। अब नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू क्या होगा? प्राइम फैक्टर अदर देन 2 और 5। q की वैल्यू क्या होगी? 2 की पावर m और n क्या होंगे हमारे? इंटीजर्स हमको पता है, लेकिन k की वैल्यू क्या होगी? 2 और 5 नहीं होगी। क्या नहीं होगी? 2 और 5 नहीं होगी। अगर हम इसमें 10 का डिवाइड करेंगे, किसका डिवाइड करेंगे? 10 का। 10 हमारा क्या होगा? डेसिमल्स होता है। पॉइंट के बाद जो वैल्यू हमारी होती है वो डेसिमल्स में होती है। जैसे कि 0.2 लिखा है, ठीक है, जब इसको पॉइंट को हटाएंगे तो हमारा 10 तो नीचे आएगा। क्या आएगा? 10। कभी हमने 10 का इसमें डिवाइड किया तो वैल्यू हमारी कैसे आएगी? टर्मिनेट वैल्यू 5 आएगी। इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? मान लो 2 की पावर m इंटीजर्स लिया, 1 ले लिया, n को 2 ले लिया और k को 2 और 5 को छोड़कर कोई नंबर लेना। मान लो कौन सा लेना? 3 लेना। ले लिया 3 हमने। मल्टीप्लाई करो 50 25 2 जा 50, 50 3 जा 150। किसका डिवाइड करेंगे? 10 का। तो ये वैल्यू किसमें आ गई? 15। कितनी आ गई? 15। तो ये हमारी हो जाएगी नॉन टर्मिनेटिंग। कैसे हो जाएगी? नॉन टर्मिनेटिंग। रेशनल नंबर में मतलब टर्मिनेटिंग वैल्यू में q इक्वल टू ये वाला फार्मूला लगेगा और नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू में ये वाला फार्मूला लगेगा 2 की पावर m into 5 की पावर n into k। इसको छोड़कर अदर देन 2 और 5। अगर आप ये नहीं कर सकते इससे डिवाइड कर लीजिए। क्या डिवाइड करेंगे? 10 का डिवाइड करेंगे। किसका डिवाइड करेंगे? 10 का। कोई भी अब दी गई का 10 का डिवाइड करने पर वो रेशनल नंबर रिपीट हो रहा है, वो टर्मिनेटिंग वैल्यू होगी। और जो रिपीटिंग नहीं हो रहा है मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, इसमें नॉन लगा है, वो रिपीट नहीं होगा। इसमें रिपीट नहीं होगा, वो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू। तो ये हो जाएगा t एंटीआर। अब नीचे क्या लिखा है? टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है हमारे? डेसिमल्स नंबर विद ए
फाइनाइट डेसिमल पार्ट आर नोन एज टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसमें क्या होता है, अभी हमने आपको क्या बताया, बात वही घूम फिर के वही आ रही है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं, इसमें कोई वैल्यू रिपीट नहीं होती है। अब इसमें कोई वैल्यू रिपीट हो रही है 0.2 0.25 मतलब एग्जैक्ट वैल्यू है 0.2, एग्जैक्ट क्या कोई नहीं सकता, कुछ नहीं हो सकता। 0.25 ये भी एग्जैक्ट वैल्यू है, 0 - 0.5 ये भी एग्जैक्ट वैल्यू है, कॉमा इट एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये हमारा दीज आर कॉल्ड नोन एज टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। दूसरा लिखा है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में क्या लिखा है, द डिवीजन प्रोसेस कम टू एन एंड आफ्टर सम स्टेप इन केस, यानी कि जो प्रोसेस होगा हमारा डिवीजन का वो स्टेप बाय स्टेप आगे की ओर बढ़ता जाएगा। क्या होता जाएगा, प्रोग्रेस होता जाएगा। जो भी हम स्टेप डिवाइड करेंगे वो हमारा स्टेप जो होगा वो इन केस क्या हो जाएगा, एंड आफ्टर सम स्टेप, मतलब कि कुछ स्टेप्स के बाद वो बढ़ता जाएगा। फॉर एग्जांपल हमने लिखा है 15/4, 13/5 एंड I/8। जब आप इसका डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी वो रिपीटिंग वैल्यू आएगी। जैसे 4 का 15 में डिवाइड करेंगे तो 4 कितना आ जाएगा, 3 बार जाएगा। जैसे जिसका इसमें 15/4 कितना लिखा है, 15/4 4 का डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 3 बार। रिमाइंडर क्या बचा, 3 बचा। कितना बचा, 3। तो पाई लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। फिर 4 7 जा 28, फिर 2 बचा, 4 कितना बचा, 2 बचा, फिर 0 बढ़ जाएगा, फिर 4 5 जा 20। तो जो ये वैल्यू होगी वो कैसे हो जाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू। कैसे हो जाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू। सच टाइप ऑफ डेसिमल्स आर कॉल्ड रेशनल नंबर। ये हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो गया। कैसा होगा, रेशनल नंबर। ये भी हमारा रेशनल नंबर होगा, जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो रेशनल नंबर हो जाएगा, और ये डेसिमल रूप हो गया। समझना, 0.2 0.25 माइनस 0.5 ये कैसे होगा, टर्मिनेटिंग वैल्यू। टर्मिनेटिंग वैल्यू हमने आपको फार्मूला बताया था, जिसमें 2 और 5 इंक्लूड होगा। 2 और 5 या 25 मतलब बोथ या 2 और 5 अकेले इंक्लूड होंगे तो हो जाएंगे टर्मिनेटिंग वैल्यू, और जिसमें ये 2 5 25 इंक्लूड नहीं होंगे तो दीज आर कॉल्ड द वैल्यू ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वैल्यू होंगी। अभी हमने आपको बताया टर्मिनेटिंग वैल्यू के बारे में और नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू के बारे में। आपको समझ में आ गया होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू का कैसे चेक करते हैं कि वो वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग है और कौन सी टर्मिनेटिंग वैल्यू है, यानी कि टी वैल्यू और एनटीआर में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। अब हमने बोर्ड पे लिखा है नोट। क्या लिखा है, नोट मतलब विशेष। विशेष क्या है इसमें, विशेष ये है कि एवरी रेशनल नंबर है कि प्रत्येक रेशनल नंबर होता है कैन बी एक्सप्रेस्ड मतलब कि एक्सप्रेस होता है आइदर एज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। जो भी रेशनल नंबर होगा उसका टर्मिनेट वैल्यू होगी किसमें होगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में होगी। मतलब कि कोई भी रेशनल नंबर मान 2.5 रेशनल नंबर कितना है, 2.5 है। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू जो है कि वो डेसिमल्स में आएगी, कितनी आएगी, 0.4 आएगी। 5 4 हो जाएगी, कितनी आएगी, 0.4। तो ये कैसा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। और अथवा एज ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। जो रेशनल नंबर होगा उसका एक्सप्रेशन जब होगा तो दो चीजों में वो आएगी, या तो टर्मिनेटिंग वैल्यू है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स है। जैसे कि 0.4 हो गया, ये तो टर्मिनेटिंग वैल्यू होगी। अगर यहां पे लिखा हो 0.333 यानी कि 3 का रिपीट हो रहा है तो ये हो जाएगा एनटीआर। तो डेसिमल नंबर में 2 पार्ट्स हो गए, मतलब यही नोट हो गया। क्या नोट विशेष हो गया कि अगर वैल्यू हमारी एग्जैक्ट आएगी तो वो टर्मिनेटिंग वैल्यू हो जाएगी, और एग्जैक्ट नहीं आएगी मतलब बार-बार रिपीट होगी, रिकरिंग वैल्यू होगी, वो हमारी हो जाएगी एनटीआर। एनटीआर मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग और रिपीटिंग वैल्यू हो जाएगी। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि नोट में क्या क्या लिखा है। अब इसके बाद हमने एक्सरसाइज लिखी है, मतलब कुछ एक हेडिंग है, कन्वर्ट नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स इनटू रेशनल नंबर। यानी कि कन्वर्ट कैसे चेंजेस करते हैं इसको, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स को किसमें, इनटू रेशनल नंबर। मान लो ये नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू कौन सी है, ये नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू है। इसमें तो ये लिखा है कन्वर्ट नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। जो एनटीआर होगा, मतलब एनटीआर में एग्जांपल से लिखा है 0.333 मतलब 3 का रिपीट होगा तो वो एनटीआर होगा। तो ऑटोमेटिक आपको समझ आ होगा, आपने क्या देखा, ये रिपीट होगा तो वो एनटीआर हो जाए। अब इसको चेंज कैसे करेंगे, एनटीआर टू किसमें चेंज करना है, रेशनल नंबर। इसमें रेशनल नंबर कैसे करेंगे, तो हमने एग्जांपल्स लिखे हैं। फर्स्ट एग्जांपल्स लिखा है, राइट किया हमने बोर्ड पे, क्या राइट किया है 0.6 जो 6 का रिपीट हो रहा है, कैसे जाने रिपीट हो रहा है क्योंकि 6 के ऊपर क्या लगा, बार लगा, क्या लगा बार। ऐसे सेकंड एग्जांपल्स में 0.42 मतलब 42 जो है पॉइंट्स के बाद डेसिमल के बाद वो भी रिपीटिंग हो रहा है, क्या हो रहा है रिपीटिंग। तो दीज आर टू वैल्यूज ऑफ कौन किसकी वैल्यू है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। कैसे डेसिमल्स है दोनों, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल मतलब कि एनटीआर हो गए। अब इनको चेंज किसमें करना है, रेशनल नंबर में। देखते हैं कैसे होता है। देखो लेट जैसे मानते हैं x इक्वल टू मान लिया हमने 0.6 बार, ठीक। इसकी वैल्यू जो दी है, जो मतलब जो भी वैल्यू दी गई क्वेश्चन में उसको मान लेंगे x
ठीक, अब दूसरी वैल्यू मानेंगे 10x, क्या मानेंगे 10x इक्वल टू हो जाएगा 0.60 कितना हो जाएगा 0.60। देखो x इक्वल टू दिया है 0.6, जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लिखेंगे हम रफ में 10x मतलब कि 10 मल्टीप्लाई x इक्वल टू हो जाएगा 0.6 बार मल्टीप्लाई 10 लिख दो। जब ये 10x वैल्यू आएगी तो 10x इक्वल टू क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 0.6 कितना हो जाएगा 6, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, कितना आएगा 6 आएगा 0.6। ये आ गया 0.6। पहले एग्जांपल में क्या लिखा 0.6, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे किसमें, रेशनल नंबर में। ये एनटीआर वैल्यू दी गई है, नॉन रिपीटिंग रिपीटिंग वैल्यू, इसको रेशनल नंबर कैसे कन्वर्ट करेंगे फिर से एक बार देखते हैं। लेट x इक्वल टू 0.6 बार, तो मतलब जो वैल्यू दी गई उसको हमने मान लिया x। अब जो 10x वैल्यू होगी मतलब कि 10x वो वैल्यू हमारी हो जाएगी 6.6 बार, क्या हो जाएगी 6.6 बार। मतलब कि 10 का मतलब होता है जो वैल्यू हमारी दी गई है x की वैल्यू कितनी दी गई 0.6, तो 6 हमने यहाँ लिखा। अब 10, अब जो पॉइंट्स के बाद आपने प्लेस वैल्यू पढ़ी होगी, डेसिमल की प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं, प्लेस कैसे निकालते हैं, तो 10 का हमारा जो प्लेस वैल्यू होगी वो मतलब कि एक पॉइंट के बाद ही होगी, तो 10 की वैल्यू होगी वो 6.6 बार हो जाएगी। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये पहला वाला इक्वेशन होगी फर्स्ट, ये वाली इक्वेशन होगी सेकंड। ठीक है, तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम सब्ट्रैक्टिंग क्या हो जाएगा सेकंड फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, इससे इसको जब माइनस करेंगे तो क्या होता है, माइनस जैसे 10x माइनस x इक्वल टू हो जाएगा 6.6 माइनस 0.6 बार। ये हो गया 10x इक्वल टू जब 1x माइनस करेंगे 9x इक्वल टू हो जाएगा कितना हो जाएगा 6 पर 6 का 0, इधर हो जाएगा 6, समझ में। तो x वैल्यू कितनी आ जाएगी 6/9, पॉइंट के बाद 0 होता है उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है, तो 3 से काट देंगे 3 2 जा 6 3 3 जा 9, x की वैल्यू कितनी आ गई 2.3, तो 2.3 वैल्यू आई। ये कैसी वैल्यू है रेशनल नंबर, कैसी है p/q के रूप में। रेशनल नंबर हमारे क्या होते हैं p/q के रूप में। फर्स्ट एग्जांपल सेकंड एग्जांपल में समझते हैं। सेकंड एग्जांपल क्या दिया है, ऐसे इसमें करेंगे जो वैल्यू दी गई है, तो लेट x इक्वल टू जो वैल्यू है 0.42 बार पे लगाए वही वैल्यू हमारी रिपीट हो रही है, 42 जो डिजिट है वो रिपीट हो रहे हैं। तो क्या इसमें क्या हो जाएगा, देखो पॉइंट के बाद अगर 2 अगर आना लिखा होता तो हम 10x मानते, अब पॉइंट के बाद 2 लिखें मतलब कि ये 10 हो गया 100, तो यहाँ लिखेंगे 100x, क्या लिखेंगे 100x। समझ में आया, पॉइंट के बाद अगर 1 डिजिट होता तो यहाँ 10x लिखते, जितने डिजिट बढ़ते जाएंगे उतने हम 0 यहाँ बढ़ाते जाएंगे। अगर 1 लिखा होता तो 10x 2 डिजिट लिखे हैं, 2 के ऊपर बार लगा है मतलब 2 डिजिट है, और जो प्लेस वैल्यू होती है डेसिमल के बाद वो 100 में होती है, तो 100x इक्वल टू क्या हो जाएगा 42.42, कितना हो जाएगा 42.42। फॉर सेकंड एग्जांपल समझते हैं, 0 पॉइंट लिखा है 42 बार, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे लेट x इक्वल टू जो वैल्यू दी गई उसको मान लेंगे x इक्वल टू 0.42 बार, ये x मान लिया। हमने बताया कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट होंगे, 2 डिजिट है तो मतलब 100 प्लेस हो गया, तो 100x इक्वल टू 42.42 हो गया। ऐसे इसमें करेंगे प्रोसेस। अब क्या करेंगे, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन क्या होगा हमारी सेकंड हो गई। हम इससे इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे इक्वेशन को, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ आप लिख लेना सब्ट्रैक्टिंग सेकंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो इसमें माइनस करेंगे कैसा हो जाएगा 100x, जब x माइनस करेंगे और इधर वैल्यू माइनस करेंगे 42.42 से कितना 0.42 बार, तो माइनस कितना हो जाएगा 100x से जब x माइनस करेंगे कितना आएगा 99, यानी कि 100 से जब 1 माइनस करेंगे तो 99 हो जाएगा। x इक्वल टू इससे माइनस करो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 42. ये हो जाएगा, ठीक आ गया। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 42.99। कुछ कट रहा है नहीं कट रहा है, तो ये हमारा ये x की वैल्यू आई वो कैसे आई रेशनल नंबर ग्रुप में, कैसे आई रेशनल नंबर ग्रुप में। तो आपको समझ आ गया होगा कि कैसे नॉन ड्रामेटिक वैल्यू को कन्वर्ट करते हैं किसमें रेशनल नंबर्स में। पहले जो डिजिट दिया होता है क्वेश्चन में या नंबर्स दिया होता है उसको x मानते हैं, लेट मतलब x मानते हैं,
सेकंड एग्जांपल में हमारा आंसर कितना आया 42.99। कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं तो अगर नहीं कट रहा है ये भी आंसर हमारा सही होगा। और जो सिंपलेस्ट फॉर्म ने आपको बताया था, सिंपलेस्ट फॉर्म में थोड़ा सिंपल कर लो तो भी रेशनल नंबर में आएगा। तो जब 3 से डिवाइड करेंगे इसको तो 3 1 जा 3 3 4 यानी 14 आएगा। कितना आएगा 14 और 99 में 33। जो हमारा आंसर आया सेकेंड वाले का वो x इक्वल टू वैल्यू है हमारी 42.99। इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो हमने 3 से डिवाइड कर दिया दोनों वैल्यू में, तो 3 14 3 जा होता है 42 होता है और 33 3 जा होता है 99। जो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू आई रेशनल नंबर के रूप में आई वो कितने आई 14/33। इसमें हमारी वैल्यू आई 2.3, इसमें वैल्यू है 14/33। तो आई होप आपको दोनों एग्जांपल्स आपको समझ में आ गए होंगे कि कैसे नॉन रिपीटिंग रिपीटिंग वैल्यू को यानी कि एनडीआर डेसिमल्स को कन्वर्ट करते हैं रेशनल नंबर में। अभी हमने आपको एक टॉपिक बताया था कि रेशनल नंबर में 2 काइंड्स होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग। इसके बारे में पूरा हमने आपको समझाया टेबल के माध्यम से और भी कई एग्जांपल्स के माध्यम से समझाया कि कैसे वैल्यू टर्मिनेट होती है, कैसे टर्मिनेट वैल्यू नहीं होती है, नॉन टर्मिनेटिंग होती है, कैसे टर्मिनेटिंग वैल्यू होती है। आई होप आपको उस वीडियो में समझ में आ गया होगा। अब हमने कुछ होमवर्क दिया है, उसमें क्या करना है आपको पहले होमवर्क में कन्वर्ट नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग इनटू रेशनल नंबर। एनटीआर को चेंज करना है इसमें रेशनल नंबर में, ठीक आपको बताया था हमने, ठीक। दूसरा लिखा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर एज डेसिमल नंबर। ये रेशनल नंबर दिए, इसको जब डिवाइड करेंगे आप तो वो हमारा नंबर कौन हो जाएगा रेशनल नंबर, ये होगा सेकंड नंबर। एप्लीकेट करना है इसको 3.5 जैसे हमने बताया ना लेट x इक्वल टू 3.5 मैंने मानेंगे, ठीक। इसकी पहली वैल्यू निकालेंगे पूरी रेशनल नंबर के रूप में, फिर इसकी वैल्यू निकालेंगे रेशनल नंबर के रूप में, फिर दोनों को ऐड कर देंगे रेशनल नंबर को, वो हमारी एक रेशनल नंबर आ जाएगी, ठीक है। ऐसे सेकंड में होगा और थर्ड में होगा। फोर्थ नंबर क्या दिया विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर एज टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। इसको आपको डिवाइड करके ही पता चलेगा अगर वैल्यू हमारी एग्जैक्ट हो रही है बढ़ नहीं रही है तो वो टर्मिनेटिंग वैल्यू हो जाएगी, अगर वो बढ़ रही रिपीट हो रही है बार बार रिकरिंग हो रही है तो हमारी वैल्यू कैसे हो जाएगी एनडीआर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। यही आपको पूरे क्वेश्चन करने हैं। अगर एनी प्रॉब्लम इन दिस होमवर्क तो प्लीज कांटेक्ट माय फोन नंबर्स और यूट्यूब चैनल पर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।